ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग चिन्वाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री उमा स्वामी मुनि महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। आचार्य भगवंत श्री उमा स्वामी द्वारा विरचित तत्वार्थ सूत्र महान ग्रंथादिराज का स्वाध्याय करने के लिए हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तत्वार्थ सूत्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें पूरे जैन धर्म का सार समाया हुआ है। जो व्यक्ति जैन धर्म को जानना चाहता है, जैन दर्शन को जानना चाहता है, वो यदि तत्वार्थ सूत्र को समझ ले, तत्वार्थ सूत्र का पाठ कर ले, तत्वार्थ सूत्र को अच्छी तरह से उसका अर्थ जान ले, तो निश्चित रूप से वो बहुत अच्छी तरह से जैन धर्म को जान सकता है। अर्थ भी न जान पाए अगर कोई, तो भी अगर कोई शुद्ध वाचन भी सीख लेता है, आचार्यों ने लिखा है अगर कोई तत्वार्थ सूत्र का पाठ करता है, तो आचार्य उमा स्वामी महाराज ने इसकी महत्ता में लिखा, फलम स्याद उपवासस्य भाषितम मुनि पुंग वही। अर्थात मुनि श्रेष्ठों के द्वारा ऐसा कहा गया है कि जो तत्वार्थ सूत्र का शुद्ध उच्चारण करके पूरे ग्रंथ का पाठ कर लेता है, उसे एक उपवास का फल प्राप्त होता है। अब एक उपवास करने में तो बहुत विकल्प होते हैं, चारों प्रकार के आहार का त्याग करना होता है। तो बहुत अच्छा कार्य ये है कि हम तत्वार्थ सूत्र का पाठ कर लें, तो स्वाध्याय भी हमारा हो गया और उपवास का फल भी हमें मिल गया। निश्चित रूप से ये एक इस ग्रंथ के वाचन की महत्ता यहाँ पर दर्शाई गई है। अन्य ग्रंथों के लिए तो आचार्यों ने ऐसा कथन कहीं पर नहीं किया कि आप रत्नगण श्रावकाचार का पाठ कर लो तो आपको इतना फल मिलेगा, समय सार पढ़ लेंगे तो ये फल मिलेगा। तत्वार्थ सूत्र के लिए लिखा, तो इस बात से हम स्वयं समझ सकते हैं कि यह ग्रंथ कितना महत्वपूर्ण है। इस ग्रंथ को प्रारंभ करने से पूर्व संक्षेप में हम जानकारी लें तो यह ग्रंथ आचार्य उमा स्वामी महाराज के द्वारा रचित है। यह आचार्य उमा स्वामी मुनि महाराज आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज के पट्ट शिष्य कहे जाते हैं। लगभग दूसरी शताब्दी में इनका जन्म हुआ, इसका मतलब 21वीं शताब्दी चल रही है। तो आज से लगभग 1900 वर्ष पहले यह ग्रंथ लिखा गया। इस ग्रंथ के लेखन के पीछे जो एक छोटी सी कथा है, एक द्विपायक नाम का ब्राह्मण व्यक्ति था, उसे तत्व की जिज्ञासा थी, तो उसने महाराज से पूछा, महाराज आत्मा का हित किसमें है? तो उन्होंने उत्तर दिया, आत्मा का हित मोक्ष में है। तो मोक्ष कहाँ है, कैसा होता है, मोक्ष मार्ग कैसा होता है? तब आचार्य महाराज ने उत्तर दिया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राण मोक्ष मार्ग है। अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। फिर अगला प्रश्न हुआ, सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? तो उन्होंने सम्यक दर्शन की परिभाषा दी, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। इस तरह से यह क्रम चलता गया, प्रश्न होता गया और आचार्य महाराज सूत्र रूप में उसका उत्तर देते गए। यह ग्रंथ इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिगंबर और श्वेतांबर
दोनों आमनाय में प्रचलित है। फर्क सिर्फ इतना है, वहां पर रचयिता का नाम आचार्य उमा स्वाति कहा गया है और यहाँ आचार्य उमा स्वामी। हमारे यहाँ 10 अध्याय हैं जिनमें कुल 357 सूत्र हैं। श्वेतांबर परंपरा में जो सूत्रों की संख्या है, अध्याय तो पूरे 10 हैं, लेकिन सूत्रों की संख्या उनके वहां 346 हैं। इस तरह से थोड़ा सा अंतर वहां पर किया गया है। इसके अलावा यह ग्रंथ एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो संस्कृत भाषा में सबसे पहला ग्रंथ लिखा गया, क्योंकि इस ग्रंथ के पहले जितने भी ग्रंथ लिखे गए वो सारे के सारे ग्रंथ प्राकृत भाषा में थे। संस्कृत भाषा में सूत्र रूप में लिखा जाने वाला यह सबसे पहला ग्रंथ है और यह ग्रंथ जितने भी शास्त्र हैं उन सब में सबसे महान इसलिए भी है क्योंकि इस ग्रंथ पर सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई। टीकाओं का मतलब होता है विशेष डिस्क्रिप्शन और वर्णन और फैलाव, उसको हम कहते हैं टीका। तो जैसे इसके ऊपर सर्वार्थ सिद्धि, राजवार्तिक, श्लोक वार्तिका, अलंकार, शुद्ध सागरी टीका, गंधहस्ती महाभाष्य, 1,00,000 श्लोक प्रमाण गंधहस्ती महाभाष्य ग्रंथ आचार्य समंत भद्र स्वामी महाराज ने लिखा। भले वो अभी वर्तमान में हमें प्राप्त नहीं है, लेकिन इस ग्रंथ पर वो टीका लिखी गई। तो इस तरह से बहुत सारी टीकाएं इस ग्रंथ पर लिखी गई, इसलिए यह ग्रंथ महत्वपूर्ण है। इस ग्रंथ में 10 अध्याय हैं जिनमें 7 तत्वों का वर्णन किया गया है। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। इसके साथ में जब पुण्य और पाप की हम चर्चा करते हैं तो संक्षेप में 6ठे और 7वें अध्याय में उस पुण्य पाप को भी आचार्य महाराज ने यहाँ पर समझाया है। 10 अध्यायों में प्रारंभ के 4 अध्याय में जीव तत्व का वर्णन, 5वें अध्याय में अजीव तत्व का वर्णन, छठे अध्याय और 7वें अध्याय में आश्रव तत्व का वर्णन, 8वें अध्याय में बंध तत्व का वर्णन और 9वें अध्याय में संवर और निर्जरा का वर्णन तथा 10वें अध्याय में मोक्ष तत्व का वर्णन किया गया है। इस प्रकार 10 अध्यायों में 7 तत्वों का निरूपण है और ये निरूपण और ये जो कथन है ये इतना संक्षेप है, कथन में सूत्र रूप में है, लेकिन जब हम उसका अर्थ और भावार्थ देखते हैं तो बहुत विशाल है। जितना हमारे पास में समय है उस समय के अनुसार हम हमारा इस कक्षा का मुख्य उद्देश्य पहले शुद्ध उच्चारण है। विशेष डिटेल के लिए हमने तत्वार्थ सूत्र की पहले कक्षाएं पढ़ाई हैं। जो लोग और डिटेल जानना चाहते हैं उन कक्षाओं से वो पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी जो हम कक्षा यहाँ पर पढ़ रहे हैं इसका मुख्य उद्देश्य हमारा शुद्ध उच्चारण है। इसलिए एक सूत्र का हम बार बार उच्चारण करेंगे और फिर उसके बाद में उसका संक्षेप अर्थ समझेंगे ताकि हमारा जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, वो पूरा हो। आइए प्रारंभ करते हैं। आप सभी से मेरा निवेदन, आप सभी जिनवाणी निकाल लीजिए और उसमें तत्वार्थ सूत्र मंगलाचरण निकाल लीजिए। मैं फिर निवेदन करूंगा, सबसे पहला हमारा उद्देश्य मुख्य उच्चारण है। मैं यहाँ से बोलूंगा, आप जहाँ पर भी बैठे हैं वहां पर मेरे बोलने के बाद मैं आपको समय दूंगा, उस स्पेस में आपको उच्चारण करना है। जब तक आप मुख से नहीं बोलेंगे तब तक शुद्ध उच्चारण सुनने मात्र से उच्चारण नहीं होता, इसलिए आपको बोलना भी है। अब चूंकि ऑनलाइन की व्यवस्था है तो अभी तो मैं आपसे नहीं सुन पाऊंगा, लेकिन जब ये क्लास पूरी हो जाएगी तो मैं किसी से भी हैंड रेस करा करके अथवा यहाँ पर आपसे निवेदन करके और आपसे निवेदन करूंगा ये सूत्र का शुद्ध उच्चारण सुनाइए, और वहां किसी का भी नंबर आ सकता है। इसलिए आप लोग बिल्कुल सावधानी से उच्चारण सुन करके और फिर उच्चारण करना भी है। जहां पर आप बैठे हैं वहीं से शुद्ध उच्चारण कीजिए, घर वालों को भी लगे कि हाँ आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारम्
भेत्तारं कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये। फिर से मैं एक एक शब्द का उच्चारण करा रहा हूं। मोक्ष मार्गस्य नेतारम, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम। देखिए, नेतारम और भेत्तारम दोनों में अंतर है, ठीक है ना। भेत्तारम में आधा त भी एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, तो उसका भी उच्चारण हमारा होना चाहिए। बोलो, नेतारम भेत्तारम। दोनों के उच्चारण में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना। नेतारम भेत्तारम मोक्ष मार्गस्य नेतारम। बोलिए, भेत्तारम कर्म भूभृताम कर्म भूभृताम कर्म भूभृताम ज्ञातारम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम विश्व तत्वानाम वंदे वंदे तद्गुण तद्गुण लब्धये लब्धये तद्गुण लब्धये। ठीक है, चलिए एक एक चरण का मैं बोलूंगा, अब फिर से रिपीट करेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारं कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। ठीक है, और जिस भी सूत्र का उच्चारण या अपने को समझ में नहीं आए, अभी क्लास के बाद जब हम आपसे पूछेंगे तो आप आराम से बोल सकते हैं कि इसका उच्चारण हमें बता दीजिए, तो हम बता देंगे। अब सामान्य अर्थ समझिए। मोक्ष मार्गस्य अर्थात मोक्ष मार्ग के, नेतारम अर्थात नेता को, जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं उनको, भेत्तारम अर्थात भेदन करने वाले को, नष्ट करने वाले को। किसको नष्ट करना? कर्म भूभृताम कर्म रूपी पर्वतों को। भूभृत, भूभृत का मतलब होता है पर्वत। कर्म रूपी पर्वतों को नष्ट करने वालों को। कर्म को पर्वत की उपमा दी है, जैसे पर्वत को नष्ट करना, पर्वत को तोड़ना, पर्वत को समाप्त करना कितना कठिन होता है, ऐसे ही जिन्होंने अपने आत्मा के साथ में अनादिकाल से लगे हुए कर्म बंधन को नष्ट कर दिया। ज्ञातारम अर्थात जानने वाले को। किसको जानने वाले को? विश्व तत्वानाम। विश्व का मतलब यहाँ पर लेना सकल समस्त, तत्वानाम मतलब तत्वों को, समस्त तत्वों को जो जानने वाले हैं,
लोक अलोक को जो जानने वाले हैं, सभी द्रव्यों को और उनकी अनंत पर्यायों को जो एक साथ एक समय में जानने वाले हैं, उनको वंदे अर्थात मैं नमस्कार करता हूँ। मैं क्यों नमस्कार कर रहा हूँ? मेरे नमस्कार के पीछे कारण क्या है, क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है? आचार्यों ने लिखा तद गुण लब्धये। तद मतलब उनके समान, गुण लब्धये गुणों की प्राप्ति के लिए, उनके समान गुणों की प्राप्ति के लिए मैं नमस्कार करता हूँ। समझ में आया? 3 विशेषण यहाँ पे दिए। देखिए मैं फिर निवेदन करूं, मुख्य उद्देश्य हमारा उच्चारण है, लेकिन उच्चारण के साथ में सामान्य अर्थ भी अगर हम जान लेंगे तो उच्चारण का मतलब भी निकलेगा। अकेला पढ़ना थोड़ी ना है, पढ़ने के साथ साथ जब हमें अर्थ पता चलेगा तो पढ़ने का आनंद ही कुछ और होगा। इसलिए हम सामान्य अर्थ भी यहाँ पर सीख रहे हैं। जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, मतलब नेता का काम क्या? उपदेश देना। तो ऐसे ही जो हितोपदेशी हैं। फिर दूसरा विशेषण दिया कर्म रूपी पर्वतों को जिन्होंने नष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया। इसका मतलब जो वीतरागी हो गए, राग द्वेष मद लोभ मोह जितने भी विकल्प हैं उन सब से जो छूट गए। तीसरा विशेषण है समस्त तत्वानाम विश्व तत्वानाम ज्ञातारम, अर्थात सभी तत्वों को, सभी द्रव्यों को जो जानने वाले हैं उनको, अर्थात सर्वज्ञ। तो जो पहले गुण से हितोपदेशी, फिर उसके बाद वीतरागी और फिर सर्वज्ञ। सामान्य सीक्वेंस में बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी बोल सकते हैं। तो जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हैं, ऐसे उन जिनेंद्र देव को मैं उनके समान गुणों की प्राप्ति के लिए नमस्कार करता हूँ। ठीक है, चलिए अगला पहला सूत्र। अब पहले शुद्ध उच्चारण, अब उच्चारण बहुत अच्छी तरह से सुन करके फिर अपन को आगे बढ़ना है। सम्यक दर्शन ज्ञान, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि, चारित्राणि मोक्ष मार्ग है, मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि, बोलिए, मोक्ष मार्ग है। फिर से बोलेंगे अब आधा आधा करके, बोलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि। अब देखिए चारित्राणि में त्रा में आ की मात्रा है वो बड़ी है और नी छोटी है, तो चारित्राणि ऐसे नहीं बोलना। बहुत से लोग क्या करते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है, णी को बड़ा नहीं करना, णी छोटी है, छोटी की मात्रा लगी है। शुद्ध उच्चारण का सबसे पहला नियम, जो अक्षर जैसा है हमें उसका उच्चारण वैसा करना है। अपनी मर्जी से छोटे को बड़ा नहीं करना और बड़े को छोटे नहीं करना, गड़बड़ वही होती है। हम नमोकार मंत्र भी अशुद्ध नहीं बोल पाते, टोन में बह जाते हैं। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम। अब आपने क्या कर दिया, री को बड़ा कर दिया, नमो आयरियाणम। अब जरा देखिए नमो अरियंताण आयरियाणम में री बड़ी है कि छोटी है? छोटी है ना। अब जब छोटी है तो हम उसको ह्रस्व उच्चारण करें, कम समय दें, क्योंकि अधिक उच्चारण या लंबा खींचने में वो दीर्घ हो जाएगा। और दीर्घ होते ही नमोकार मंत्र में जब 58 मात्राएं हैं तो आपकी एक मात्रा बढ़ गई, 59 मात्राएं तो नमोकार मंत्र में होती ही नहीं। और वहीं जब अशुद्ध उच्चारण हो गया तो फिर फल भी नहीं मिलेगा और अशुद्ध उच्चारण का दोष लगेगा। तो हमारा उच्चारण सीखने का उद्देश्य जो यहाँ पर ये कक्षा चल रही है वो यही है कि जैसा उच्चारण हमें करना है वैसा ही जो है वैसा ही करना है हमको उच्चारण, है ना।
ठीक। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि, चारित्राणि मोक्ष मार्ग है, मोक्ष मार्ग है। अब दूसरा एक और नियम उच्चारण का, जब भी कभी संयुक्त अक्षर होता है, संयुक्त अक्षर का मतलब दो अक्षर आपस में मिले हुए हैं, जैसे आपके सामने ज्ञान में ज्ञ है, अब ये आधा ज और आधा ञ, च वाला ज्ञान, जिसको हम बहुत व्याकरण की दृष्टि से बोलते हैं, तो दो अक्षर हो गए ना, जैसे त्र है, य है, प्र है। तो जब भी संयुक्त अक्षर होता है तो उसके पहले वाले अक्षर पे थोड़ा सा जोर दिया जाता है। जैसे आप लोगों ने बहुत बार भक्तामर स्तोत्र पढ़ते हैं, सुना होगा, भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा, मणि प्रभाणा। तो प्रभाणा में प्र आ गया ना, तो प्र के कारण से हमने णी पे हल्का सा जोड़ दिया, मणि प्रभाणा। एक तो सामान्य होता है, भक्तामर प्रणत मौलि, भक्तामर प्रणत मौलि मणि, मणि प्रभाणा। तो एक तो ये हुआ सामान्य फ्लो में, और एक अगर अपन संस्कृत और व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध उच्चारण करेंगे तो क्या होगा, भक्तामर प्रणत, मर प्रणत, आधा पैर उच्चारण में आ रहा है, वहां नहीं है। ऐसे ही सम्यक दर्शन ज्ञान, न ज्ञान, देखिए जरा सूत्र में, अब आधा ग बीच में नहीं है, लेकिन उसके उच्चारण से पहले अपन को उस पर जोर देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा जोर, क्योंकि वहां पे संयुक्त अक्षर है, संयुक्त का मतलब दो अक्षर मिले हुए हैं, ठीक है ना, इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान, बोलिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। अब एक साथ पूरा सूत्र में बोल रहा हूं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है, ठीक है। चलिए अब सामान्य अर्थ देख लीजिए। सम्यक शब्द तीनों में लगेगा, सम्यक दर्शन, ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान, और चारित्राणि अर्थात सम्यक चारित्र। इन तीनों की एकता, इन तीनों का समुदाय, इन तीनों का समूह क्या है, मोक्ष मार्ग है, मोक्ष मार्ग है। यहाँ पर सबसे पहले सूत्र में मोक्ष मार्ग की परिभाषा बताई जा रही है। मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। ये तीनों की एकता आपने कहाँ से अर्थ निकाल लिया, चारित्राणी में बहुवचन दिया हुआ है ना, तो बहुवचन में तीनों का समूह, ये अर्थ अपने आप निकल जाता है, और मोक्ष मार्ग है ये एक वचन है ही, इसलिए यहाँ पर हमने ये अर्थ निकाला। इसका मतलब ये हुआ, जहां पर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये तीनों एक हों, ये तीनों, तीनों की एकता हो, ऐसा नहीं अलग अलग इंडिविजुअल, सम्यक दर्शन भी मोक्ष मार्ग, सम्यक ज्ञान भी मोक्ष मार्ग, सम्यक चारित्र भी मोक्ष मार्ग, ऐसा नहीं। ये तीनों जहां पर एक हो जाते हैं वहां से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है, और वो होता है छठे गुण स्थान से, जहां पर मुनि महाराज सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र तीनों को एक साथ पालन करते हैं। पंचम गुण स्थान तक मोक्ष मार्ग नहीं होता है, छठे गुण स्थान से ये प्रारंभ होता है, ठीक है। चलिए अब प्रश्न फिर बनता है, सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, तो आचार्य महाराज अगला सूत्र यहाँ पर लिखते हैं, तत्वार्थ, बोलिए, अब उच्चारण करें शुद्ध,
तत्वार्थ श्रद्धानम, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। ठीक है, एक बार फिर से पूरा सूत्र। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। बोलिए। अब देखिए यहाँ पे दो शब्द हैं, तत्वार्थ। बोलिए तत्, तत्वार्थ। जो आधा तय है ना वो भी दो हैं। पुस्तक में ध्यान से देखें, आधे तय के बाद में जो आधा तय है वो भी डबल लगे हुए हैं। उनको भी अगर अपन अलग अलग करें, तत् आधा तय पहले ले लो एक, और फिर बाद का जो आधा तय है वो है त्व। तत्व, समझ में आया उच्चारण? तत्व, दोनों को मिला दीजिए, तत्व, तत्व। ठीक है ना? अकेला हाफ तय नहीं है, हाफ तय दो हैं। आधा तय पहले तत्, और फिर बाद में त्व। ऐसे लगा करके वापस ऐसे लगाया ना, तो उसका मतलब डबल होता है। और फिर आगे अर्थ दिया हुआ है, तत्वार्थ, तत्वार्थ। चलिए अब देखिए यहाँ पर सम्यक दर्शन की परिभाषा बता रहे हैं। तत्व अर्थ, तत्व का मतलब तस्य भावस तत्वम, क्योंकि शब्द क्या आया था हमारे पास में, तत्व। तो तत् माने वह है, और त्व माने उसका भाव। वस्तु का जो स्वभाव है, वस्तु का जो भाव है, उसका नाम होता है तत्व। तत्व 7 प्रकार के होते हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। और अर्थ का मतलब पदार्थ। पदार्थ में इन्हीं 7 तत्वों में जब अपन पुण्य और पाप ये दो जोड़ देते हैं तो 9 पदार्थ बन जाते हैं। श्रद्धानम अर्थात श्रद्धान करना, विश्वास करना, रुचि प्रकट करना। ऐसा श्रद्धान, ऐसा विश्वास करना, बस ये ही 7 तत्व हैं, इनके अलावा मेरा और कुछ भी नहीं। उसका नाम क्या है? सम्यक दर्शनम, अर्थात सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन की परिभाषा आचार्य महाराज यहाँ पर बता रहे हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से ये कह रहे हैं, अगर हम तत्व का अर्थ भाव लगा लेते हैं तो अर्थ माने पदार्थ। जो वस्तु है, जो पदार्थ है, उसके भाव पर या उसका जो स्वरूप है उसके ऊपर यथावत श्रद्धान करने का नाम सम्यक दर्शनम, सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन बहुत सीधी से सरल परिभाषा। श्रद्धान करना, अब वो श्रद्धान किस पे? जो वस्तु जैसी है उस पर वैसे श्रद्धान करने का नाम सम्यक दर्शन। देखिए मैं फिर निवेदन करूं आपसे, शुद्ध उच्चारण के साथ हम अर्थ भी समझें, सामान्य अर्थ समझें, लेकिन जो बहुत विशेष है उसके ऊपर उस बात को भी अपन समझें। सम्यक दर्शन की हम जब भी बात करते हैं हमेशा एक ही बात की जाती है, अपना श्रद्धान मजबूत रखिए। जिनेंद्र देव पर, जिनेंद्र भगवान पर, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु, इन पर सच्चा श्रद्धान कीजिए। बस ये ही मेरे भगवान हैं, ये ही मेरे तत्व हैं, इन्हीं से मेरी आत्मा का कल्याण होना है। ये विश्वास रखते हुए हमें क्या करना चाहिए? एक मजबूत श्रद्धा, विश्वास। और मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ, अंजन चोर ने जैसे विश्वास किया। हमारे ग्रंथों में, पुराणों में हम इतिहास पढ़ते हैं, वर्तमानियों के ग्रंथ पढ़ते हैं, उसमें हम देखते हैं कितना एक श्रद्धान के साथ में, एक मजबूती विश्वास के साथ में वो आगे बढ़ते गए और उनके सारे काम हुए। तो उसके पीछे हमारा श्रद्धान है, हमारा विश्वास है। हम संसार की सब बातों पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन जब धर्म की बात आती है तो हम स्वार्थी होकर के
और अपना काम यहाँ नहीं बना तो हम दूसरे देवी देवताओं के चले जाते हैं, मिथ्या देवी देवताओं को मानने लग जाते हैं। उससे क्या होगा? अरे मैं तो कहता हूँ, जब हम संसार में, व्यापार आदि में, घर गृहस्थी में, सब जगह एक विश्वास करते हैं तो कितने सौभाग्यशाली हैं हम। हमें वीतरागी भगवान मिले, सच्चा धर्म मिला है, सच्चे देव शास्त्र गुरु मिले, तो उनके प्रति सच्चा श्रद्धान करें, सच्चा विश्वास रखें। अगर ऐसा होगा सम्यक दर्शनम, तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हमें होगी। दूसरे सूत्र में सम्यक दर्शन की परिभाषा यहाँ पर बताई गई है, वही अपन ने यहाँ पर समझी। ठीक है, चले अगला सूत्र देखिए। तन निसर्गा, तन निसर्गा दधिगमाद्वा, दधिगमाद्वा, तन निसर्गा दधिगमाद्वा। अब देखो, थोड़ा सा ध्यान से उच्चारण कीजिए। पहले बोलिए तन, आधे नय तक बोलिए तन निसर्गा, गा तक बोलना है, निसर्गा दधिगमाद, दधिगमाद वा, वा, दधिगमाद वा। तत्, अब देख लो, एक साथ बोलेंगे। तन निसर्गा दधिगमाद वा, तन निसर्गा दधिगमाद वा। बार बार अभ्यास जब तक आप नहीं करेंगे तब तक मुख पे शुद्ध उच्चारण नहीं आ पाएगा। इसलिए मैं फिर निवेदन करूं, जब यहाँ से बोला जाए तो आप अपने सामने पुस्तक जरूर रखें और उसका उच्चारण जरूर सीखें। तन निसर्गा दधिगमाद्वा, तन निसर्गा दधिगमाद्वा। ठीक है, अब एक साथ बोलेंगे। तन निसर्गा दधिगमाद्वा, तन निसर्गा दधिगमाद्वा। ठीक, अब देखिए अर्थ समझते हैं इसका। सामान्य रूप से जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो तत् निसर्गात, आज जो द था ना वो आधा द निकल जाएगा, निसर्गात अधिगमात वा। तत् मतलब वह कौन? पिछले सूत्र में हमने किसकी चर्चा की थी? सम्यक दर्शन। तो वह सम्यक दर्शन निसर्गात, निसर्ग का मतलब होता है स्वभाव, निसर्ग का मतलब स्वभाव, नैसर्गिक, स्वाभाविक, नेचुरल जिसको अपन कहते हैं। तो स्वभाव से अधिगमात, वाह मतलब अथवा ऑप्शन में, और अधिगमात मतलब अधिगम से होता है। अधिगम का मतलब दूसरों के उपदेश से। वह जो सम्यक दर्शन है वह किससे होता है? स्वभाव से भी होता है और दूसरों के द्वारा उपदेश देने पर भी होता है। अब जैसे बहुत सिंपल से एक एग्जांपल से अपन समझें, किसी किसी को तत्वार सूत्र पढ़ते ही शुद्ध उच्चारण हो जाता है, और किसी को, या हम लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं तो अपने मन में आया कि चलो अपन शुद्ध उच्चारण सीखें। तो शुद्ध उच्चारण किससे सीखा? उपदेश से, सामने वाले के द्वारा सिखाने पर, तो ये हुआ अधिगम। जैसे नेचुरल किसी को स्विमिंग आती और हम लोगों को स्विमिंग सीखनी पड़ती है ना। जैसे मछली है, उसको स्विमिंग किसने सिखाई? उस मछली की माँ ने पहले ट्रेनिंग दी होगी है, ऐसा तो नहीं है ना। वो तो अपने आप उसमें जन्म ली और वो तैरना सीख गई। लेकिन अगर हमें तैरना है तो हम क्या करेंगे? पहले हमें सीखना होगा। तो जो स्वभाव से हो रहा है वो हम कहेंगे निसर्ग, निसर्गज। और जो उपदेश से सीख करके, वो कहलाता है अधिगमज। जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं
ये स्वभाव है उनका, अपने आप ही उड़ेंगे पंखों से। और अगर हमें उड़ना है तो हमें सहारा लेना पड़ेगा। तो कहने का मतलब वह जो सम्यक दर्शन है वह स्वभाव से भी होता है और दूसरों के उपदेश से भी होता है। बहुत बार ऐसे सिचुएशन होती है कि अपने आप आत्म तत्व में रुचि जागृत होती है, पूर्व पर्याय का स्मरण होता है, जाति स्मरण होता है और उस जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाया करती है। तो इस अपेक्षा से वहां पर सम्यक दर्शन में ये निमित्त बताया गया है। और उसी तरह जब हम अधिगम की बात करते हैं तो अधिगमज में दूसरों के उपदेश से वहां पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति कही गई है। अगला सूत्र हम देखते हैं जिसमें 7 तत्वों के नाम बताए गए हैं। जीवा जीवास्त्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम। जीवा जीवास्त्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम। ठीक है, अब इसको हम शुद्ध उच्चारण के लिए देखिए जरा ध्यान से, बोलिए जीवा जीवा। अब उसको स्रव को साथ में बोलिए, जीवा जीवा स्रव, जीवा जीवा स्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम। मोक्षास्तत्वम। जीवा जीवास्त्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम। ठीक है, अब एक साथ पूरा सूत्र बोलेंगे। जीवा जीवास्त्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम। बोलिए, जीवा जीवास्त्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम। ठीक है, अब सामान्य अर्थ समझिए। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्षः मतलब मोक्ष, ये तत्वम अर्थात तत्व होते हैं। तत्व कितने होते हैं? तत्व 7 होते हैं। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष। पिछले सूत्र में बात की थी ना कि 7 तत्वों पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। तो वो 7 तत्व कौन से? वो 7 तत्व ये जीव अजीव आदि। ठीक है, इनके ऊपर सच्चा श्रद्धान करना। मैं जीव हूँ जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना पाई जाती है, जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना नहीं पाई जाती वो अजीव है। कर्मों का जो आना होता है मन वचन काय के निमित्त से, उस द्वार को हम कहते हैं आश्रव। कर्म आकर के आत्मा से जब एक में एक संबंध को प्राप्त हो जाते हैं, जब दूध और पानी की तरह मिल जाते हैं, उसे हम कहते हैं बंध। संयम तप आदि के माध्यम से कर्मों का आना जब रुक जाता है, उस द्वार को हमने बंद कर दिया, तो वो कहलाया संवर। जो कर्म हमारी आत्मा के साथ में लगे हुए थे, घोर तपश्चरण करके ध्यान आदि के माध्यम से, व्रत नियम आदि के माध्यम से उन कर्मों को थोड़ा थोड़ा करके झड़ाना, खत्म करना, नष्ट करना, ये कहलाती है निर्जरा। और आत्मा से संपूर्ण कर्मों का अलग हो जाना, विलग हो जाना, शुद्ध आत्म स्वरूप की प्राप्ति हो जाना, आत्मा शुद्ध शुद्ध बन जाना, ये कहलाता है मोक्ष। इस 7 तत्वों पर सच्चा श्रद्धान करना, यह मोक्ष सम्यक दर्शन कहलाता है। इसलिए इस सूत्र में यहाँ पर 7 तत्वों की चर्चा की गई। ठीक है, बस समय आपका हुआ। आज इतने ही अपन पढ़ेंगे। जो 4 सूत्र हमने और मंगलाचरण शुद्ध उच्चारण किया, आपसे मेरा निवेदन, समय आपके पास में है, आप बार बार उनका उच्चारण करें और सामान्य अर्थ समझें, ताकि हमारा कक्षा पढ़ना और पढ़ाना दोनों सार्थक हो सके। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय।